पोस्ट जीडीएस अपडेट में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग सभी मेरे भाई। इंडिया पोस्ट अब देखो मेरे भाई बहुत खतरनाक वाली चेंजिंग्स ले रहा है, क्योंकि अब देखो रेशनलाइजेशंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता था कि एक ब्रांच ऑफिसेज को रेशनलाइजेशंस किया जा रहा है। नील ट्रांजेक्शन्स को हम लोग सुनते थे कि नील ट्रांजेक्शन्स बीओ को खत्म करने जा रहा है, लेकिन मेरे भाई इतना बड़ा झटका मेरे भाई ये आप नहीं सोचे होगे 2026 में लगेगा, क्योंकि इस पूरे वीडियोस को देख के जाना है। क्योंकि अब जितने भी मेल हब हैं, जितने भी मेल हब होते हैं, जो मेल जहाँ पे आते हैं वहाँ को अब उसको भी रेशनलाइजेशन करने की तैयारी कर दिया है मेरे भाई। पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जरूर जाना, क्योंकि अब देखो मेरे भाई ये सर्कुलर है और यही सर्कुलर से हम लोग बिल्कुल आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अब डाक भवन संसद मार्ग से सीधे ये देख सकते हो ऑफिशियल सर्कुलर है, यानी कि ये 28 जनवरी का ये सर्कुलर है। देख सकते हो सभी सीपीएमजीज को लेटर आया है कि जितने भी मेल प्रोसेसिंग हब हैं उनको रेशनलाइज सीधे कर दीजिए। अब किन किन को रेशनलाइजेशन किया जाएगा, कौन से पार्सल जो प्रोजेक्ट होंगे उसके अंदर कौन कौन से ऐसे आ जाएंगे जिनको रेशनलाइजेशंस प्राइवेटाइजेशंस उस प्रकार समस्याओं को झेलना पड़ेगा। अब देखो ये साफ लिखा है कि दिस इज रिगार्डिंग द रेशनलाइजेशन ऑफ मेल प्रोसेसिंग हब अंडर मेल पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। मतलब जो भी मेल आते थे जहाँ से सारे मेल्स को सॉर्टिंग करके भेजा जाता था, उन मेल्स को या उन प्रोसेसिंग हब्स को वो आईडीसी टाइप्स के होते थे, उनको मेरे भाई ये मर्ज करने की तैयारी या रेशनलाइजेशन की तैयारी कर रहा है डाक विभाग। अब देखो इसमें क्या है कि रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू दिस ऑफिस। ये लेटर्स इनके पास गया था 24 दिसंबर के टाइम ही बताया गया था कि इसको रेशनलाइज कर देना है। ये देखो पूरे देश भर में कितना 34 नेशनल सॉर्टिंग हब्स है। देख सकते हो साफ लिखा है कि पूरे मतलब वेयर 34 नेशनल सॉर्टिंग हब्स वेयर आइडेंटिफाई फॉर डाउन ग्रेडेशंस। डाउन ग्रेडेशंस मतलब होता है कहीं ना कहीं उसको डाउन कर देना है, कहीं ना कहीं उस प्रकार से वो या तो मर्ज कर देंगे या उसकी दूसरी टाइप्स में और दूसरे प्रकार से उसकी सॉर्टिंग्स होगी मेरे भाई, दूसरे प्रकार से मेल का प्रोसेसिंग वहाँ से होगा। लेकिन वहाँ पे अभी डाउन ग्रेडेशंस कर दिया गया है इस फेज 2 में, ठीक है। यानी कि 34 पूरे देश भर में 34 ऐसे नेशनल आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसे 34 नेशनल सॉर्टिंग शॉप्स हैं, कहीं ना कहीं उन पे डिग्रेडेशंस कर दिया। डिग्रेडेशंस, ठीक है, डिग्रेडेशंस मतलब होता है डाउनफॉल हो गया उनका, और वहाँ से काम बहुत अब कम होगा। अब देखो ये साफ साफ लिखा है सभी सीपीएमजीज को कह के कि सभी सर्कल से रिक्वेस्टेड है कि सभी अपने मेल प्रोफाइल को एग्जामिन कर लीजिए, जियोग्राफिकल कंडीशंस बताइए हमें, है ना, और अदर रिलेवेंट जो भी फैक्टर्स है आपके माध्यम से कि क्या आपके यहाँ डाउन ग्रेडेशंस की ज़रूरत है, तो ज़रूर हमें कमेंट्स में अपना राय दें। सभी सर्कल से राय मांगा गया है और ये कहा गया है कि आफ्टर एनालिसिस द कमेंट्स, और सभी से कहा गया है कि सभी अपना कमेंट्स बताएंगे और उसी कमेंट्स के आधार पे हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखेंगे। और वहाँ पर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हम लोग 6 जनवरी और 21 जनवरी को हम लोगों ने डिसाइडेड किया है कि हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से 27 ऐसे नेशनल सॉर्टिंग शॉप हैं जो 27 नेशनल सॉर्टिंग शॉप है उसको हम लोगों ने फाइनली किया है कि डाउन ग्रेडेड कर दिया है, किसमें, इंट्रा सर्कल सब में, ठीक है ना। यानी कि उसको डाउन कर दिया। पूरे नेशनल सॉर्टिंग्स था, मतलब पूरे देश का सॉर्टिंग्स वहाँ पे आता था, लेकिन उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया गया है, मतलब एक स्केल डाउन कर दिया गया है, काम वहाँ हो नहीं रहा होगा और उसको रेशनलाइज कर दिया गया, उसको इंट्रा सर्कल हब बना दिया। इंट्रा सर्कल्स में कम लेटर्स और वहाँ पे मतलब कम अब कामें होंगी, ठीक है ना। अब बल्क मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बैगिंग की फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 60 to 70% ऑफ जो स्पीड पोस्ट होता है या यहाँ मेल भेजा जाता है, ठीक है ना। दीज बीएनपी presently close directly back to all exiting NSH and continue to close a speed post, ठीक है ना। अब इसी उसी में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसे 9 मेजर जो है नेशनल सॉर्टिंग शॉप वो कंट्रीब्यूट करेंगे, सभी सभी जगह अपने मेल ट्रैफिक्स को भेजेंगे, ठीक है ना। दिस एनएसए विल कंटिन्यू टू क्लोज डायरेक्ट बैक टू डाउनग्रेड आईसीएच, ठीक है। सभी सर्कल से रिक्वेस्ट है कि सभी अपना सजेशंस दें और नेशनल सॉर्टिंग हब के लिए ऐसे कौन से हैं जिनको डाउनग्रेड किया जा सकता है नेशनल सॉर्टिंग हब से लेके, मतलब नेशनल सॉर्टिंग हब से उनको इंट्रा सर्कल हब बना दिया जाएगा अगर जहाँ पे काम अगर नहीं होता है तो मेरे भाई ये देख सकते हो। यानी कि डाक विभाग काफ़ी ज़्यादा सशक्त है मेरे भाई। यानी कि अब समझो सिर्फ जीडीएस पे ही नहीं है, वो बहुत प्रकार से सशक्त है। अब क्योंकि देखो थोड़ा सा भी काम में अगर प्रॉब्लम आती है, उस जगह से काम नहीं होता है, तो सीधे उसको रेशनलाइजेशन या तो मर्ज की तैयारी, ठीक है ना, दो ही
मतलब चीज़ें अभी चल रही है, या तो रेशनलाइज कर दो या तो मर्ज की तैयारी चलो। अभी मर्ज वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा चल रही है। ये देख सकते हो 50 आर्टिकल्स में बी अडॉप्टेड, ठीक है ना। वाइल आप देख सकते हो डाउनग्रेडेड की बातें बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे साफ लिखा है द डाउनग्रेडेशन ऑफ 27 नेशनल सॉर्टिंग्स टू इंट्रा सर्कल्स, और ये 3 फरवरी से जो डाउनग्रेडेड कर दिया गया है 3 फरवरी से इफेक्ट हो जाएंगे। जो नेशनल सॉर्टिंग्स हब थे उनको पूरी तरीके से रेशनलाइज करके मतलब छोटा सा एक इंट्रा सर्कल हब बना दिया गया है, जहाँ पे बहुत कम ऐसे काम होंगी। और नेशनल सॉर्टिंग्स अब हब नहीं रहने जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मेल डीडीजी ऑफिस ने क्लियरली कह दिया है, क्योंकि वहाँ पे से काम नहीं हो रहा होगा इसलिए, ठीक है ना। पूरे देश भर में 27 नेशनल सॉर्टिंग हब को डाउनग्रेड करके उनको इंट्रा सर्कल हब बना दिया गया है। ये मेरे भाई का ऑफिशियल सर्कुलर था। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।